Ja, dobuman. Davenad. Herarahna visdakpa. Esnoi shukhra. Bush nidra hakpa. Anidra krurasih bjergsbasuklen ashtu. Haikan bjergsbasuklen ashtsi. Katbain paro. Anidra kjallo koidivsihbat. Higalista eslet doidivheyuk paragaikab. Javraktistirapesnaik zihmehnu. Ekrakreishina hakeiktasiknas nibirak. Ekpaai. Otsodngevstad ravirapin paro. Brudasikleknemakejalimint kisaikkesoidivsiukpa. Hengoheavalda bestaimna visdikpaesennussinahakei. Ihbuhatrakti mojamotsod. Haidemanaikgenukputehemanati. En pajaus. Davendat dohbista hobbak pavedurug. Hakuslimnaikgenukmas. En berabeksema. Vedurugna. क्या है? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। कृपया मेरी समस्या का समाधान करें और मुझे इन थकान और कमजोरी से राहत दिलाए। उस युवक की बात सुनकर गुरु ने उसकी ओर ध्यान से देखा और फिर बोले, बेटा, तुम्हारे शरीर में ये बीमारियां तुम्हारी ही लापरवाही की वजह से पनपी हैं। तुम मां प्रकृति से प्राप्त चीजों का सेवन नहीं करते, बल्कि बाहर की केमिकल से भरी चीजों का अधिक सेवन करते हो। बेटा, जिस तरह एक बच्चा मां के संरक्षण में रहकर बड़ा होता है और उसे किसी तरह की परेशानी नहीं होती, उसी तरह अगर तुम भी मां प्रकृति के संरक्षण में रहोगे तो तुम्हें जीवन भर कोई बीमारी नहीं होगी। मां प्रकृति तुम्हारा ध्यान अपने बेटे की तरह रखेगी। इसके बाद गुरु ने युवक से कहा, बेटा, मां प्रकृति के पास हमारी हर बीमारी का, हर समस्या का समाधान है। बस हम कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं करते कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। फिर गुरु ने उस युवक से कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें एक ऐसे पेड़ के पत्ते के बारे में बताऊंगा जिसका अगर तुम 7 दिन तक लगातार सेवन करोगे तो तुम्हारी थकान, तनाव और बीमारियां जड़ से खत्म होने लगेंगी। गुरु की यह बात सुनकर युवक उत्सुकता से बोला, गुरुदेव, कृपया मुझे उसके बारे में विस्तार से बताइए ताकि मैं उसका सेवन करके हमेशा के लिए स्वस्थ रह सकूं। फिर गुरु ने युवक से कहा, बेटा, वह पत्ता है पान का पत्ता। यह दिखने में बहुत साधारण होता है और इसे आसानी से पाया जा सकता है, लेकिन इसके लाभ बहुत ही अद्भुत होते हैं। पान तो अक्सर लोग खाते हैं, लेकिन इसके असली लाभ के बारे में उन्हें पता नहीं होता। कई लोग तो पान के पत्ते का गलत तरीके से उपयोग करते हैं, जिससे उन्हें इसका सही लाभ नहीं मिल पाता। फिर इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें पान के पत्ते का सही तरीके से इस्तेमाल करना बताऊंगा और इसे किस विधि से प्रयोग में लाना है इसके बारे में भी विस्तार से समझाऊंगा। छोटा सा पान का पत्ता आपके पाचन तंत्र से लेकर त्वचा तक और यहां तक कि हर प्रकार की बीमारी से दूर रखने में सहायक होता है। बेटा, पान के पत्ते में कैल्शियम, विटामिन सी, चाटन, राइबोफ्लेविन, नार्सिन, एंटीयूनासिडेंट और क्लोरोफिल्ड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। इसके बाद गुरु ने युवक से कहा, पान के पत्ते को आयुर्वेद में औषधि के रूप में उपयोग किया गया है। इसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकते हैं, घावों को भरते हैं और हृदय को भी स्वस्थ रखते हैं। फिर गुरु युवक से बोले, अब मैं तुम्हें पान के पत्ते से मिलने वाले फायदों के बारे में विस्तार से बताता हूं। इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अत्यंत लाभकारी हो सकता है। बेटा, पान का पत्ता आपके पाचन तंत्र को प्राकृतिक रूप से उत्तेजित करता है, जिससे आपकी पाचन क्रिया में सुधार होता है। यदि आपको एसिडिटी या पेट फूलने की समस्या है तो पान के पत्ते का सेवन आपके लिए अत्यधिक लाभदायक हो सकता है। भोजन के बाद यदि आप पान का पत्ता चबाते हैं तो यह आपके पाचन एंजाइम्स को सक्रिय करने में सहायता करता है, जिससे भोजन जल्दी और अच्छे से पचता है। यदि आपको कब्ज की शिकायत रहती है या पेट साफ नहीं होता तो पान का पत्ता चबाने से यह समस्या भी दूर हो जाती है और आपका खाना पीना भी आसानी से हजम होता है। पान के पत्ते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाते हैं और आपकी आंतों को डिटॉक्स करने में सहायता करते हैं, जिससे कब्ज की समस्या जड़ से समाप्त हो जाती है। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, इसका एक और बहुत बड़ा फायदा यह है कि यह आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है।
इसके लिए बेटा तुम्हें खाना खाने के बाद पान का एक पत्ता चबाना है। इससे खाना तेजी से और अच्छी तरह पचने लगेगा और तुम्हें पेट हल्का हल्का महसूस होगा। फिर गुरु ने युवक से कहा, बेटा पान के पत्ते का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि यह आपकी सर्दी और खांसी को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। अगर तुम्हें बार बार खांसी, जुकाम या सर्दी की समस्या होती है तो पान के पत्ते का नियमित उपयोग इस समस्या को समाप्त कर सकता है। पान के पत्ते में ऐसे यौगिक होते हैं जो फेफड़ों, साइंस और श्वास के लिए एक प्राकृतिक उपाय है। यदि बच्चों को भी सर्दी, खांसी या छाती में बलगम जमने की समस्या हो तो इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, एक पान का पत्ता लें और उस पर थोड़ा सा घी या सरसों का तेल लगाएं। फिर उसे तवे पर हल्का सा गर्म कर लें। इसके बाद इसे बच्चों की छाती पर रखें। पान के पत्ते को गर्म करने से यह फेफड़ों में जमा हुए बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे बच्चों को सांस लेने में आसानी होती है। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा जो अस्थमा के मरीज होते हैं उनके लिए भी पान का पत्ता बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक ब्रोंकिलेटर्स के प्रभाव होते हैं जो श्वास नलियों को खोलते हैं और सांस लेने में आसानी करते हैं। अस्थमा के दौरान अगर तुम पान के पत्ते को पानी में डालकर उसकी भाप लेते हो तो इससे काफी आराम मिलता है। यह फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है और श्वास नलियों की सूजन को कम करता है। यदि तुम्हें रात में सांस लेने में परेशानी होती है तो पान के पत्ते का जूस हल्का गर्म करके उसमें शहद मिलाकर पी लो, इससे काफी आराम मिलेगा। फिर गुरु ने युवक से कहा, बेटा पान के पत्ते का तीसरा बड़ा फायदा यह है कि यह जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द में भी राहत देता है। यदि तुम्हें जोड़ों में दर्द या मांसपेशियों में दर्द होता है, चाहे वह गठिया की वजह से हो या किसी चोट की वजह से, तो इस पत्ते में मौजूद प्राकृतिक एंटी इंफ्लेमेटरी गुण सूजन को कम करते हैं और दर्द को भी समाप्त करते हैं। इसके लिए तुम पान के पत्ते का पेस्ट बना लो और उसे हल्का गर्म कर लो, क्योंकि इससे पान के पत्ते की क्षमता बढ़ जाती है। फिर इस पेस्ट को सीधे सूजन या दर्द वाले स्थान पर लगाकर छोड़ दो। इससे तुम्हें दर्द में काफी राहत मिलेगी। गुरु ने आगे कहा, बेटा पान का पत्ता केवल जोड़ों के दर्द में ही नहीं बल्कि सिर दर्द और माइग्रेन में भी बहुत लाभकारी है। अगर तुम्हें माइग्रेन की समस्या है या तनाव के कारण सिर दर्द होता है तो इसका समाधान यह है कि पान के पत्ते का पेस्ट बनाकर उसे माथे पर लगाओ। यह तुरंत ही सिर दर्द को खत्म करता है और सुकून देता है, जिससे तुम्हें अच्छी नींद आती है। गुरु ने युवक को और जानकारी देते हुए कहा, यदि तुम्हें मांसपेशियों में जकड़न रहती है तो पान के पत्ते का पेस्ट बनाकर उसे हल्का गर्म कर जकड़न वाले स्थान पर लगाओ। इसके बाद हल्की मसाज कर लो। ऐसा करने से मांसपेशियों की जकड़न दूर हो जाएगी और तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा अगर तुम्हें कोई छोटी मोटी चोट लग जाए या गिरने से चोट आ जाए तो पान का पत्ता एक पावरफुल एंटीसेप्टिक लोशन की तरह काम करता है। पान के पत्ते में एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो संक्रमण को रोकते हैं। तुम इसे अपने घावों पर भी लगा सकते हो, जिससे घाव जल्दी भर जाएंगे और संक्रमण का खतरा भी नहीं रहेगा। यदि तुम चाहो तो पान के पत्ते को पानी में उबालकर उस पानी से अपने घाव को धो सकते हो, जिससे घाव और भी जल्दी ठीक होंगे। फिर गुरु ने युवक से कहा, बेटा इसके अलावा अगर तुम्हें स्किन इन्फेक्शन है, जैसे कि दाग धब्बे, खुजली या पिंपल्स, तो पान के पत्ते का इस्तेमाल तुम्हारी त्वचा को साफ करने में मदद करेगा। यदि तुम्हें एक्ने या पिंपल की समस्या है तो पान के पत्ते का रस निकालकर इसे रुई की मदद से पिंपल और एक्नी पर हल्के से लगाओ। इससे पिंपल्स ठीक हो जाएंगे और एक्नी भी सूखने लगेंगे। गुरु ने फिर युवक को समझाया, बेटा पान का पत्ता वजन कम करने में भी सहायक होता है। यदि तुम्हें अपना वजन कम करना है तो यह पत्ता एक प्राकृतिक औषधि के रूप में काम करेगा। यह मेटाबॉलिज्म को प्राकृतिक रूप से बूस्ट करता है, जिससे शरीर की कैलोरी बर्न करने की क्षमता बढ़ जाती है। पान का पत्ता शरीर के अंदर जमा हुए अतिरिक्त फैट को बर्न करता है, जिससे धीरे धीरे वजन कम होने लगता है। गुरु ने फिर युवक से कहा,
बेटा, अगर तुम अपने भोजन और व्यायाम के साथ साथ पान के पत्ते का रोजाना सेवन शुरू कर दो तो तुम्हारा वजन बहुत तेजी से कम होने लगेगा। पान के पत्ते का एक और बड़ा फायदा यह देता है कि यह शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। यह एक प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर की तरह काम करता है, जिससे पेशाब ज्यादा आता है और शरीर के अंदर जमा हुआ अतिरिक्त पानी और हानिकारक तत्व बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद गुरु ने उसे बताया, बेटा, इसके लिए तुम्हें एक ताजा पान का पत्ता लेना है, उसे एक गिलास पानी में उबाल लेना है और फिर उस पानी को छानकर गुनगुना करके धीरे धीरे पी लेना है। यदि तुम यह 6 से 7 दिन तक लगातार करते हो तो शरीर से सारे विषैले तत्व बाहर निकल जाएंगे, जिससे शरीर साफ हो जाएगा और किडनी और लिवर भी स्वस्थ रहेंगे। फिर गुरु ने युवक से कहा, बेटा, पान के पत्ते का इस्तेमाल दांत और मुंह की सेहत के लिए भी किया जाता है। अगर तुम्हारे मुंह से बदबू आती है, मसूड़ों में सूजन है, दांतों में दर्द है या कीड़े लग गए हैं, तो पान का पत्ता इस समस्या का सरल और प्रभावी समाधान है। पान के पत्ते में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, जिससे मुंह की बदबू दूर होती है और इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। गुरु ने समझाया, इस पत्ते को चबाने से न केवल बदबू दूर होती है, बल्कि मसूड़ों से खून आना भी बंद हो जाता है और सूजन कम हो जाती है। पान के पत्ते में मौजूद एंटी एजेंट प्रॉपर्टीज मसूड़ों को टाइट करती है, जिससे दांतों का हिलना रुक जाता है और मसूड़ों में दर्द भी समाप्त हो जाता है। फिर गुरु ने कहा, बेटा, पुराने समय में पान के पत्ते का इस्तेमाल एक प्राकृतिक टूथपेस्ट की तरह किया जाता था। उस जमाने में टूथपेस्ट नहीं होते थे, तो लोग अपने दांतों को साफ करने और मुंह की बदबू को दूर करने के लिए पान के पत्ते का उपयोग करते थे। यही कारण है कि उनके दांत 100 साल की उम्र में भी मजबूत बने रहते थे। गुरु ने युवक से कहा, बेटा, आजकल तो 15 साल की उम्र में ही दांतों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। इसका मुख्य कारण है हमारे खानपान और गलत आदतें। पान के पत्ते में मौजूद यूगेनोल शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसके अलावा पान का पत्ता आपके बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। पान के पत्ते का पेस्ट बनाकर अगर आप इसे अपने स्कैल्प पर लगाते हैं तो इससे डैंड्रफ दूर होता है। फिर गुरु ने समझाया, बेटा, देखा आपने पान का पत्ता कितना फायदेमंद है, लेकिन जो लोग पान के पत्ते पर चूना, सुपारी और तंबाकू लगाकर खाते हैं, उनके लिए यह फायदेमंद नहीं है। सुपारी, चूना और तंबाकू का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से आपके मसूड़े दांत, किडनी और पाचन तंत्र को गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है। पान का पत्ता खुद में फायदेमंद है, लेकिन अगर आप उसमें तंबाकू, सुपारी और चूना डालते हैं तो यह फायदे की जगह नुकसान करेगा, क्योंकि यह पदार्थ आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। गुरु ने युवक को चेताते हुए कहा, इसलिए बेटा, आपको कभी भी पान में चूना, तंबाकू और सुपारी डालकर नहीं खाना चाहिए। इसके बाद गुरु ने पान के पत्ते का सही इस्तेमाल बताते हुए कहा, बेटा, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि पान के पत्ते का सही इस्तेमाल कैसे करना है। तुम्हें पान के पत्ते का जूस बनाकर पीना है। इसके लिए सबसे पहले 3 से 4 ताजे पान के पत्ते ले लो और उन्हें अच्छी तरह से धो लो। फिर एक बर्तन में 1 गिलास पानी डालकर उसमें वे पत्ते डाल दो। इसे गैस या चूल्हे पर रखकर 5 से 7 मिनट तक उबालो, ताकि सारे पोषक तत्व उस पानी में आ जाएं। जब पानी अच्छे से उबल जाए तो उसे छलनी या सूती कपड़े से छान लो और एक गिलास में निकाल लो। गुरु ने फिर कहा, बेटा, तुम चाहो तो इसमें स्वाद के लिए थोड़ा सा शहद या नींबू भी मिला सकते हो। इस पानी को गुनगुना ही पीना है। अगर तुम इसे रोजाना पीते हो तो तुम्हारा वजन कम होगा, पाचन तंत्र बेहतर होगा, खांसी जुकाम की शिकायत नहीं होगी और तुम्हारा पेट बिल्कुल साफ रहेगा। जब पेट साफ रहेगा तो शरीर में किसी भी तरह की बीमारी पनपने का मौका नहीं मिलेगा और तुम हमेशा स्वस्थ रहोगे। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, अगर तुम इसका रोजाना सेवन करोगे तो देखना, धीरे धीरे तुम्हारे शरीर से हर बीमारी खत्म हो जाएगी और तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। गुरु की बात सुनकर वह युवक बोला, गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज मुझे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है।
इसके बाद वह युवक वहां से चला जाता है और गुरु अपने आश्रम में शिष्यों के साथ व्यस्त हो जाते हैं। स्विंगलैप, आप लोग सुबह उठते ही पानी की जगह चाय और कॉफी का सेवन कैसे कर सकते हैं, जबकि आपको सुबह उठते ही एक ग्लास गुनगुना पानी पीना चाहिए। आपको पता है एक ग्लास गुनगुना पानी पीने से आपके शरीर में क्या बदलाव हो सकते हैं। एक ग्लास गुनगुना पानी पीने से आपके शरीर में बहुत ही चमत्कारिक बदलाव आते हैं। दोस्तों, आज की कथा में मैं आपको बताऊंगा कि सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने से आपके शरीर में कौन से चमत्कारिक बदलाव होते हैं। इसके साथ ही एक ग्लास गुनगुना पानी पीने से आपके शरीर की विभिन्न बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस कथा को पूरा सुनें और इस जानकारी का पूरा लाभ उठाए। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वो उन्हें पानी के विषय में बता रहे थे। वो उनसे कह रहे थे कि पानी जीवन का आधार है। इसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। मनुष्य के साथ साथ पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी को पानी की आवश्यकता होती है। बच्चों, हम खाए बिना कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन पानी पिए बिना तो हम एक भी दिन नहीं रह सकते हैं। फिर गौतम बुद्ध अपने उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, रोज सुबह उठकर खाली पेट गुनगुना पानी पीने से आपको कभी कोई बीमारी नहीं होती है। साथ ही साथ आप दिन भर ऊर्जावान महसूस करते हैं। आपके चेहरे पर चमक रहती है। आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहता है। फिर गौतम बुद्ध की बात सुनकर उनके सभी शिष्य कहते हैं, गुरुदेव, सिर्फ सुबह उठकर खाली पेट गुनगुना पानी पीने से क्या हमें कोई बीमारी नहीं होगी? तब उन शिष्यों की बात सुनकर गौतम बुद्ध कहते हैं, बच्चों, यदि तुम रोजाना सुबह उठकर गुनगुने पानी का सेवन करते हो तो तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं होगी और तुम जीवन भर स्वस्थ रहोगे। तब उनके सभी शिष्यों से कहते हैं, हे गुरुदेव, आप हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए कि आखिर सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने से होता क्या है और हमें सुबह कितना गुनगुना पानी पीना चाहिए और किस तरह से पानी पीना चाहिए और इसे पीने से कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आप हमें इस बारे में विस्तार से बताइए। तब गौतम बुद्ध उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, मैं जो आज आपको बताऊंगा उसे आप लोग पूरा ध्यान से सुनना। फिर गौतम बुद्ध अपने उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी है। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए हमें भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। बच्चों, हमारे दिमाग को 75% पानी की आवश्यकता होती है और त्वचा को 64% पानी की आवश्यकता होती है और सूखी दिखने वाली हड्डियों में भी 31% पानी होता है और हमारे खून को 80% पानी की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर आपके शरीर में पानी नहीं है तो हमारे शरीर के ये अंग अपने कार्य प्रणाली को धीमा कर देते हैं, जिससे हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। इसीलिए हमें हर रोज सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना चाहिए। लेकिन बच्चों, गर्म पानी पीते समय इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पानी का तापमान 120 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे मुंह के अंदरूनी हिस्से की त्वचा कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। फिर गौतम बुद्ध उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, अब मैं तुम्हें सुबह उठकर खाली पेट गर्म पानी पीने के चमत्कारिक फायदे बताता हूं। इसके बाद गौतम बुद्ध सबसे पहला फायदा बताते हुए कहते हैं, रोज सुबह उठकर खाली पेट गुनगुना पानी पीने से पाचन तंत्र मजबूत रहता है। बच्चों, गुनगुना खाने पीने से आपके पाचन और मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है। इसके अलावा अपने पाचन अंगों को उत्तेजित करने और पाचन तंत्र में रक्त के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए सुबह गर्म पानी पीना चाहिए, क्योंकि यह आपके पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। इससे शरीर के लिए जटिल भोजन को तोड़ना और पोषक तत्वों को अवशोषित करना आसान हो जाता है। यह कब्ज और सूजन में भी मदद करता है। फिर गौतम बुद्ध सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, आजकल आधे से ज्यादा लोग पाचन तंत्र को लेकर बहुत ही परेशान हैं और वो विभिन्न प्रकार की दवाइयां ले रहे हैं, विभिन्न प्रकार के चूर्ण ले रहे हैं, फिर भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर वो 1 महीना उठकर
सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीते हैं, 1 महीने के भीतर भीतर उनका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा और उनकी पेट से जुड़ी हुई सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि गर्म पानी पीने से रक्त वाहिकाएं चौड़ी हो जाती हैं और आंतों में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे पाचन तंत्र और भी बेहतर तरीके से काम करने लगता है। इसके अलावा सुबह खाली पेट गर्म पानी पीने से सोच की प्रक्रिया भी काफी आसान हो जाती है। फिर गौतम बुद्ध उन्हें दूसरा फायदा बताते हुए कहते हैं कि सुबह उठकर खाली पेट गर्म पानी पीने से शरीर के अंदर का विष बाहर निकलता है। बच्चों, जब तुम सुबह उठकर गुनगुना पानी पीते हो तो उसे पीने से आपके शरीर का तापमान बढ़ता है, जिसके कारण आपको पसीना आता है और उस पसीने के जरिए ही आपकी त्वचा के माध्यम से विषाक्त पदार्थ बाहर आते हैं। इसके साथ ही यह रक्त परिसंचरण में सुधार करता है और शरीर में जमे हुए अवशेष पदार्थों को बेहतर तरीके से बाहर निकालता है। अगर आप रोजाना गर्म पानी पीते हैं तो आपको एसिडिटी, कब्ज या अल्सर जैसी पेट से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होती है। फिर गौतम बुद्ध उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, कई बार लोग उल्टा सीधा भोजन कर लेते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में विषाक्तता बढ़ जाती है। लेकिन अगर इस समय पर रोजाना सुबह गुनगुना पानी पी लें तो उनके शरीर से सारी विषाक्तता बाहर निकल जाएगी। फिर गौतम बुद्ध उन्हें तीसरा फायदा बताते हुए कहते हैं, क्या बच्चों, सुबह उठकर रोजाना गर्म पानी पीने से रक्त परिसंचरण में सुधार आता है। गर्म पानी पीने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से कार्य करता है और रक्त परिसंचरण में सुधार के साथ ही यह विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, जिससे ज्यादातर रोगों का खतरा कम हो जाता है और शरीर के विभिन्न कार्यों में सुधार होता है। फिर गौतम बुद्ध उन्हें चौथा फायदा बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, रोज सुबह उठकर गर्म पानी पीने से आपका शरीर हाइड्रेट रहता है। बच्चों, जब आप कोई खेल खेलते हैं या फिर व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, तो उस समय आपको बहुत ही ज्यादा पसीना आता है, जिससे आपके शरीर का बहुत सारा पानी निकल जाता है। उस समय गर्म पानी पीने से खोए हुए तरल पदार्थ की भरपाई हो जाती है और यह निर्जलीकरण की संभावना को कम कर देता है और शरीर के तापमान को बनाए रखने में भी काफी मदद करता है। फिर गौतम बुद्ध उन्हें पांचवां फायदा बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, रोज सुबह उठकर गर्म पानी पीने से आपका मोटापा कभी नहीं बढ़ता है और यदि कोई व्यक्ति मोटा है तो वो भी पतला हो जाता है। बच्चों, गुनगुना पानी वजन घटाने में सहायता करता है। गर्म पानी मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है और वो कैलोरी बर्न करने में मदद करता है, जिससे मोटापा नहीं बढ़ता है। फिर गौतम बुद्ध उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, वजन कम करने के लिए जिम में घंटों पसीना बहाना या डाइटिंग करने की बजाय सिर्फ सादा गर्म पानी पीना ज्यादा फायदेमंद होता है। रोजाना सुबह सिर्फ 1 ग्लास गर्म पानी पीने से पेट के सारे हानिकारक टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं और पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस रहता है, जिसकी वजह से आप बेवजह कुछ भी खाने पीने से बच जाते हैं। रोजाना ऐसा करने से जल्दी ही वजन कम होने लगता है। फिर गौतम बुद्ध उन्हें छठा फायदा बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, रोजाना गर्म पानी पीने से आपकी त्वचा में निखार आता है, क्योंकि शरीर में अधिक विषैले पदार्थ होते हैं तो इससे त्वचा पर दाग धब्बे हो जाते हैं, त्वचा मुरझा जाती है और चमक चली जाती है। और पानी तो त्वचा में निखार लाने में मददगार होता ही है। इसलिए रोज सुबह उठकर 1 ग्लास गुनगुना पानी पीने से दाग धब्बों से मुक्ति मिलती है। बच्चों, गर्म पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देता है, साथ ही स्किन को हेल्थी बनाए रखने में मदद करता है। फिर गौतम बुद्ध उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, अगर आप सुबह गर्म पानी में शहद मिलाकर पी लें तो इससे आपकी त्वचा को पोषण मिलता है। शहद और गर्म पानी शरीर से विषाक्तता को बाहर निकालते हैं और आपकी त्वचा को चमकदार बनाते हैं। ये मुहासों को भी कम करते हैं और घावों के उपचार में भी सुधार करता है। फिर गौतम बुद्ध उन्हें 7वां फायदा बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, गर्म पानी पीने से ऐंठन दर्द में राहत मिलती है। जो महिलाएं गर्भवती होती हैं
उन्हें इस समस्या से कई बार बाहर गुजरना पड़ता है तो उसे गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। इससे उनका दर्द और ऐंठन खत्म हो जाती है। इसके अलावा पीरियड्स के समय बहुत सी महिलाओं को अत्यधिक पीड़ा होती है। उस समय गर्म पानी पीने से, उसका सेक लगाने से वह दर्द बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। इसके अलावा बच्चों, अगर आप पेट से संबंधित दर्द से परेशान हैं तो गर्म पानी असरदार तरीके से दर्द को कम करता है। कई बार गर्मी पानी पीने से शरीर की मांसपेशियां सिकुड़ जाती है और कहीं अन्य अंगों में दर्द होने लगता है। ऐसे में गर्म पानी पीने से बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। फिर गौतम बुद्ध उन्हें अगला फायदा बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, गर्म पानी आपके तनाव और आपकी चिंता को कम करता है। बच्चों, जब आप गर्म पानी में थोड़ा सा शहद मिलाकर पीते हैं तो इससे आपका तंत्रिका तंत्र शांत हो जाता है और यह आपकी मांसपेशियों को आराम देता है, जिससे तनाव कम हो जाता है। इसके साथ ही यह आपकी एकाग्रता और याददाश्त को बढ़ाने में काफी मदद करता है। फिर गौतम बुद्ध उन्हें अगला फायदा बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, गर्म पानी पीने से आपकी धातु की सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। गर्म पानी पीने से दांतों के दर्द और संवेदनशीलता से राहत मिलती है। ये मसूड़ों में रक्त की आपूर्ति में सुधार करके मदद करता है, जिससे दर्द कम हो जाता है। यह दांतों पर जमे तलाक को हटाकर दांतों के स्वास्थ्य में सुधार करता है। इसके बाद गौतम बुद्ध अगला फायदा बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, गर्म पानी पीने से साइनस की समस्या खत्म हो जाती है। बच्चों, साइनस के कारण कई दिनों तक नाक बंद और सिर दर्द की समस्या बनी रहती है। ऐसे में अगर आप रोज सुबह गर्म पानी पीते हैं तो इससे यह समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। फिर गौतम बुद्ध ने अगला फायदा बताते हुए कहा कि बच्चों, गर्म पानी पीने से कब्ज, एसिडिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि आजकल की पीढ़ी के लोग खराब खान पान और जीवन शैली के कारण कब्ज की समस्या से बहुत ही परेशान रहते हैं। अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट गर्म पानी पीने की आदत डाल लें तो इससे कब्ज आना बंद हो जाएंगे और मल त्याग की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इसके बाद गौतम बुद्ध उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, मैंने आपको गर्म पानी पीने के चमत्कारिक फायदों के बारे में तो बता दिया है और गर्म पानी हमारे लिए क्यों जरूरी है इसके बारे में भी बता दिया है। अब मैं आपको यह बताता हूं कि रोज सुबह कितने ग्लास गर्म पानी पीने चाहिए। उसके बाद गौतम बुद्ध वह सभी से कहते हैं कि बच्चों, सुबह उठते ही आप सबसे पहले तो ब्रश करें। इसके बाद अगर आपको चाय पीने की आदत है तो उसकी जगह आपको पानी पीने की आदत डालनी है। सुबह उठने के बाद कम से कम 2 से 3 गिलास पानी जरूर पिए। अगर आप एकदम से इतना पानी नहीं पी सकते हैं तो 1 गिलास पानी के साथ शुरुआत करें। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में 2 से 3 गिलास पानी पीना शुरू कर दें। अगर सुबह पानी पी रहे हैं तो इसे हल्का गुनगुना कर लें। यह आपके पाचन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। गुनगुना पानी पीने से न सिर्फ आपका पाचन बेहतर होता है बल्कि इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। गर्म पानी पीने से आपका पाचन तंत्र एक्टिव रहता है, लेकिन ध्यान रहे, पानी पीने के कम से कम आधे घंटे तक ना तो कुछ खाएं ना ही कुछ पिए। फिर गौतम बुद्ध उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, आपको रोजाना 12 से 13 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए, क्योंकि शरीर में पानी की कमी होने के कारण अनेकों बीमारियां घर कर लेती हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सुबह खाली पेट गर्म पानी क्यों पीना चाहिए। Hallo Besnuro. Hayaka wikes up ik nu wat. Heeft de het shit ook maar shit oud. Niet gei is het. Het alles maar scha. Ko zo snro bavra. Het na jo tamas strach dinami bixu is. Het dat bjalia se eso. Het uit programi bimant dik sa ik nu. Het as rakil na damasaka is samasra ra. Het as op ik nu rakil ne is samasin pagol is rudrudra. Het dat as dir abda hobik devruya. Urugei. Heeft de dash geschok moest je schok in ahwa. Achtem langas maar schaak nis de durug ge sta bikab ge. Het rakush. Wat zo deles.
Tuhkatahkashima, Naigaruda Ikush, Ehedeshava, Katna Okataksi, and the Divinis Parim. What I must have done access with Dambikataksi Pam. What's so delicious? And I saw the Hobman with Parpisi. I guess Limissina saw Ipsa upside, get out by a yaw, and it nicely was spicy. And I eat the Hobbat toppy. I had Kasrakumtakis Russian. I ram the shitter pe bandik pa a yaw. Het reclamet zich het niet das aan als door parage acties. Hij moet op een beetje op een greep zeggen ook bij hem moet je ziek staan. Wat zo? Is met dan beetje hakken het naast die list. Hij is nog wat op. Ik heb me genoeg die weer aan wie roest. Roest het naar hier aan wie op de wegen de zoek bij. Hij gedrukt op zijn man die ook weer shit bij je. Hoe het ach niet das door parage. Het op een greep ik de vloeia. Wat zo doen hem niet.